सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। बरसों से आए सुनते ये अनोखी कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। धर्म का धोखे से, सत्य का झूठ से, तंत्र का मंत्र से, बुद्धि का युक्ति से होता आया युद्ध 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 युद्ध। शास्त्र में था महापंडित, उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य, विद्या और शास्त्र में था महापंडित। कांधे पे चढ़ के रहता बेताल वो, राजा से पूछता था एक सवाल वो, हर एक कथा का आधार धर्म था, जीवन के अनुभव का वो सार था। उत्तर पता है तो बता दे मुझको, वरना 100 टुकड़े होगा सर ये तेरा। हे समाज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। बरसों से आए सुनते ये अनोखी कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी। धर्म का धोखे से, सत्य का झूठ से, तंत्र का मंत्र से, बुद्धि का युक्ति से होता आया रा 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 री रा। गौरी जैसी प्यारी बेटी मिलना, आपके जैसा पति मिलना मेरे सौभाग्य की बात है। छोटी माँ, खाने में सड़ने की बदबू आ रही है। ऐसा पाप मत करो छोटी माँ। मुझे ज्ञान दे रही है। मालिनी, तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ। नई साड़ी? लेकिन कोई त्योहार तो है नहीं, तो फिर क्यों लेकर आए हो आप? अब त्योहार के समय पर तो नहीं ला पाया था, आज मौका मिला तो लेकर आ गया। कैसा मौका? सुनिए, गौरी के लिए आने वाले त्योहार में नए कपड़े आपको लाने ही पड़ेंगे। बस इतनी सी बात? ठीक है, तब तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, जरूर ले आऊंगा। क्यों री, वहाँ देखते हुए क्या खड़ी है? चल अंदर और सारा काम निपटा। गौरी, क्यों रो रही हो बेटी? तुम मेरी बेटी हो, बहादुर हो, ऐसे रोते नहीं। देखो, मौत किसी को नहीं छोड़ती, जन्म और मरण किसी के हाथों में नहीं होते हैं बेटी। मैं मर गई तो भी मेरी अंतरात्मा तुम्हारे साथ ही है। पिताश्री ने तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए ही दूसरी शादी की। गौरी, कहाँ चली गई थी बेटी? कब से ढूंढ रहा था। मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए नदी के पास चली गई थी। बुरा लग रहा था? क्यों बेटी, क्या हुआ था? पिताश्री, हाँ बोलो। आपको एक बात पता है? क्या बात है बेटा? मेरे 2 पिताश्री हैं। मैंने बोला मेरे 2 पिताश्री इसका हैं। क्या मतलब हुआ बेटा? आप इतने बड़े पंडित हैं, फिर भी आप नहीं समझे? इतनी छोटी बच्ची के मुंह से ऐसी बात, ऐसा कैसे हो सकता?
सुनिए जी, क्या हुआ आपको? हाँ। इस तरह किस सोच में डूबे हुए हैं आप? वो कुछ खास नहीं, बस। क्या कहा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा कुछ सोच रहा था। हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। गौरी ने खाना खा लिया? हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने उसको खाना खिला दिया। एकदम गरम गरम खाना खिलाती हूँ उसे, छोटी बच्ची है ना, हमारे लिए रुकने की क्या आवश्यकता है। चलिए आप आइए। ए जी, सुनिए, खाना ठंडा हो रहा है, खाइए ना जल्दी। इसका मतलब मालिनी का किसी और के साथ संबंध है। गौरी की बातों का मतलब तो यही है ना? मालिनी ने मुझे धोखा दिया। छी, औरतों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे तो दूसरी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर 4 लोगों को पता चला तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, मैंने दूसरी शादी करके गलती की। क्या हुआ जी, आपको नींद नहीं आ रही? क्या बात है? अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप किसी चिंता में हैं। देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अकेले छोड़ दो मुझे। क्या हो गया है इनको? ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? पहले तो मुझे कितना प्यार करते थे, लेकिन कुछ दिनों से देख रही हूँ थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। मन की बात मुझे बताते क्यों नहीं? गौरी, गौरी, हाँ पिताश्री। चलो बेटी। पिताश्री, अब हम घर चले? गौरी, गौरी, चलो मंदिर जाकर आते हैं। मैं माँ को बताता हूँ। हाँ? मालिनी, गौरी को थोड़ी देर के लिए मंदिर ले जा रहा हूँ। हाँ, चलो बेटी। क्या हुआ छोटी माँ? गौरी, मुझे लगता है कि तुमने अपने पिताजी से कोई ऐसी बात बता दी जिससे वो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। आप ऐसा क्यों सोचती हो माँ? क्योंकि उन्होंने ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं किया। वो तो बहुत अच्छे इंसान इतने हैं। अच्छे इंसान की पत्नी होकर आपने अच्छा व्यवहार किया क्या माँ? गौरी, तू सच कह रही है। मैं सौतेली की सौतेली माँ ही रही।
तुझे परेशान किया, अच्छा होने का नाटक करके तेरे पिताजी के साथ धोखा किया। मुझे माफ कर देना बेटी। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो मैं तुम्हारे पिताजी के पास जाकर अपनी गलती मानकर उनसे माफी मांग लूंगी। ऐसा मत करना छोटी और माँ। क्या करूं? अगर पिताश्री को सच पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा और फिर वो आपको इस घर में कभी नहीं रहने देंगे। मैंने जो पाप किया है उसका दंड मैं भुगत लूंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसा मत करना छोटी माँ, आप मुझ पर गुस्सा मत करना, मुझे कभी मारना भी मत। आपको पिताश्री की अच्छी पत्नी बनकर रहना है और मेरी अच्छी माँ बनकर रहना है, इतना गौरी, ही। तू क्या अभी भी मुझे माँ मानती है अपनी? हाँ छोटी माँ, बिना माँ की इस बेटी की असली माँ बनोगे आप। गौरी, तेरा दिल कितना बड़ा है रे। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया बेटी। गौरी, गौरी, चलो बेटी चलते हैं। कहाँ पिताश्री? कहीं भी चलेंगे, कब्रिस्तान में। आप किसी बात से चिंतित हैं क्या? तुम इन सब बारे में मत सोचो। पिताश्री, मैंने जो कहा था कि मेरे 2 पिताश्री हैं, आप उसी बात से चिंतित हैं ना? पिताश्री, लगता है आपने कुछ गलत समझ लिया। उसका मतलब क्या था? खेल मत खेलो। मैं खेल ही खेल रही हूँ। छोटी माँ, शीशा ला कर दो। पिताश्री, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। तमाशा? कौन सा तमाशा बेटी? पिताश्री, यहाँ देखिए। गौरी, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटी। बेटी, तू मेरी गुरु है। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।